बात करते हैं नॉमिनल कवर फॉर ड्यूरेबिलिटी के बारे में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द नॉमिनल कॉन्क्रीट कवर इन फॉर सीवियर ड्यूरेबिलिटी कंडीशन के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा? सीवियर के लिए होता है 45 नॉमिनल कवर क्या होती है? ये क्लियर कवर होती है। इसकी डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम आउटर सरफेस ऑफ कंक्रीट टू आउटर सरफेस ऑफ स्टील, मेन रेनफोर्समेंट और स्टीरअप्स। सो बात करते हैं नॉमिनल कवर बेस्ड ऑन एक्सपोजर कंडीशन। माइल्ड के लिए क्या होती है? जो मिनिमम कंक्रीट ग्रेड होती है M20 होती है, और जो ग्रेड होती है वो होती है 20 mm। मॉडरेट के लिए अगर बात करें तो M25 ग्रेड के लिए होती है 30 mm। सीवियर के लिए बात करें तो M30 ग्रेड के लिए होती है 45 mm। वेरी सीवियर के लिए अगर हम बात करें तो M35 के लिए होती है 50 mm, जो कि नॉमिनल कवर होती है 50 mm। एक्सट्रीम की अगर बात करें तो मैक्सिमम कंक्रीट ग्रेड जो होती है M40 होती है, और इसके लिए जो कवर होती है वो होती है 75 mm। तो क्या हो गया? 20, 30, 45, 50 और 75। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। टॉलरेंस इन कवर 0 mm to +10 mm, नो रिडक्शन अलाउड। नॉमिनल कवर कैन बी इंक्रीज्ड अप टू 10 mm। रिडक्शन कंडीशन फर्स्ट में क्या होती है? मे बी रिड्यूस्ड बाय 5 mm फॉर मैन वार लेस देन 12 mm डायामीटर। रिडक्शन कंडीशन 2 के लिए क्या होती है? मे बी रिड्यूस्ड बाय 5 mm इफ कॉन्क्रीट ग्रेड इज ग्रेटर देन M35। नेक्स्ट बात करते हैं द मैक्सिमम क्रेक विड्थ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द मैक्सिमम विड्थ ऑफ क्रेक फॉर स्ट्रक्चर एक्सपोज टू और इन कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड वाटर कंटिन्यूसली। तो इसके लिए हो जाएगा 2 mm। द मैक्सिमम विड्थ ऑफ क्रेक फॉर स्ट्रक्चर एक्सपोज टू और इन कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड वाटर कंटिन्यूसली, तो 2 mm हो जाएगा। बात करते हैं क्रेक विड्थ की लिमिट्स। जनरल कंडीशन क्या बोलती हैं? क्रेक विड्थ जो होती है वो लेस देन होती है 0.3 mm व्हेन क्रेकिंग इज नॉट हार्मफुल एंड डज नॉट अफेक्ट ड्यूरेबिलिटी और रेनफोर्समेंट प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपोजर टू मॉइस्चर और ग्राउंड वाटर। क्रेक विड्थ शुड बी लेस देन 0.2 mm। कब? जब एक्सपोज टू वेदर, कंटिन्यूसली एक्सपोज टू मॉइस्चर, इन कॉन्टैक्ट विद सोइल और ग्राउंड वाटर। तो क्या हो जाएगा? लेस देन 0.2 mm। सीवर और एग्रेसिव इन्वायरमेंट के लिए जो क्रेक की जो विड्थ होती है वो लेस देन होनी चाहिए 0.1 mm फॉर सीवर एक्सपोजर कंडीशंस के लिए। की अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो क्रेक विड्थ लिमिट डिक्रीजेस एज एक्सपोजर सिवियरिटी इंक्रीजेस। क्रेक विड्थ लिमिट डिक्रीजेस एज एक्सपोजर सिवियरिटी इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट इन टी और एल बीम। क्वेश्चन क्या पूछता है? अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 इन टी बीम एंड एल बीम ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट shear and torsion shall pass through the longitudinal bar located close to the outer face of flange, close to the outer face of flange। कंसेप्ट की बात करते हैं। द ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट इन बीम फॉर shear and torsion provide around the almost tension and compression bar। So in T or L beam, reinforcement passes around the longitudinal bar near outer face of flange। देख लो अभी क्या पढ़ा मैंने। मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, जब तो रिवीजन करे तो देखना ये पूरा क्या पढ़ा तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं मिनिमम shear रेनफोर्समेंट के बारे में। ये होता है ASB डिवाइड बाई B इंटू SB ग्रेटर दैन इक्वल 0.4 डिवाइड बाई 0.87 FY। ये जो ASB होता है ये एरिया ऑफ स्टीरअप स्लैब होता है,
एरिया ऑफ स्टीरअप स्लैग होता है ASB इंटू बी इंटू SB 0.4 0.87 FY। और जो ASB होता है ये स्पेसिंग होती है, स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स। विड्थ होती हैं और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती हैं। ठीक है, तो क्या हो गया ASB डिवाइड बाई B इंटू SB। ठीक है, तो विड्थ हो जाएगा ये विड्थ ऑफ बीम और बैब। एक्सेप्शंस की बात करते हैं। नॉट रिक्वायर्ड इफ शेयर स्ट्रेस लेस देन 0.5 इंटू परमिसिबल वैल्यू इन माइनर मेंबर्स लाइक लिंटल्स। बात करते हैं मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ शेयर इन्फोर्समेंट। तो वर्टिकल स्पेसिंग कितनी होती है? वर्टिकल स्पेसिंग होनी चाहिए लेस देन 0.75 डी। इंक्लाइंड स्टीरअप्स 45 डिग्री पे होता है, उसके लिए स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए? उसके लिए स्पेसिंग जो होनी चाहिए लेस देन इक्वल टू डी होनी चाहिए, और जो डी होती है वो इफेक्टिव डेप्थ होती है। नेक्स्ट बात करते हैं एडिशनल नोट के बारे में। जो साइड फेस रेनफोर्समेंट होता है, इफ जो बेब डेप्थ होती है वो ग्रेटर देन होती है 750 mm। प्रोवाइड रेनफोर्समेंट ऑन बोथ फेसेस। एरिया जो होता है वो ग्रेटर देन होता है 0.1% ऑफ बेब एरिया। स्पेसिंग जो होती है वो लेस देन होती है 300 mm, और बेब थिकनेस विचेवर इज लेस। नेक्स्ट बात करते हैं डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बारे में। अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 फॉर डिज़ाइन पर्पज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट शैल बी compressive strength of concrete shall be 0.67 टाइम ऑफ इस कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू। सिंपल सा है तो। डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है? FCD इज इक्वल्स टू 0.67 इंटू FCK। रीजन फॉर 0.67 फैक्टर अकाउंट फॉर द मटीरियल वेरिएबिलिटी, अकाउंट फॉर द क्वालिटी कंट्रोल ऑन साइट, इंश्योर सेफ्टी मार्जिन। दैट्स वाई वी यूज 0.67 एज ए फैक्टर। नेक्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन। RCC रिइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट कंपोजिट मटेरियल होता है कंक्रीट और स्टील का। कंक्रीट जो होता है स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन। एडवांटेज की बात कर लेते हैं इनको छोड़ के। एडवांटेज क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करता है किसका? स्ट्रेंथ डक्टिलिटी का, विच इज सूटेबल फॉर द स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं परमिसिबल लिमिट फॉर सॉलिड इन मिक्सिंग वाटर। परमिसिबल लिमिट फॉर सॉलिड्स इन मिक्सिंग वाटर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच इज़ द करेक्ट परमिसिबल लिमिट फॉर सॉलिड एज पर क्लॉज। ऑप्शन में इनऑर्गेनिक 300, ऑर्गेनिक 100, सल्फेट 200 और ये सारी चीज़ें। तो इनऑर्गेनिक जो होती हैं वो 3000 मिलीग्राम पर लीटर होती हैं। ये आंसर सही होगा। बात कर लेते हैं कंडीशन फॉर द वाटर। पोर्टेबल वाटर इज कंसिडर्ड सेटिस्फैक्ट्री फॉर मिक्सिंग कॉन्क्रीट। परमिसिबल लिमिट्स ऑफ सॉलिड्स की बात करें, जो ऑर्गेनिक सॉलिड जो होते हैं परमिसिबल वो होते हैं 200 मिलीग्राम पर लीटर। किसकी बात चल रही है? ऑर्गेनिक की बात चल रही है। इनऑर्गेनिक जो होती हैं उसकी लिमिट होती है 3000 मिलीग्राम पर लीटर। किसकी बात चल रही है? इनऑर्गेनिक। सल्फेट की अगर बात करें तो सल्फेट SO4 होता है, तो SO4 से 4 से डायरेक्ट 400 हो जाएगा। सल्फेट कितना होता है? SO4 होता है और 4 डायरेक्टली 400 हो जाएगा, याद रखना है। उसके बाद में बोलता है क्लोराइड। क्लोराइड के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो PCC के लिए और एक RCC के लिए। PCC के लिए जो होता है वो 2000 होता है, किसकी? क्लोराइड की। और RCC के लिए जो होता है वो 500 होता है मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, प्लेन कंक्रीट के लिए 2000 और RCC के लिए 5000। सस्पेंडेड मैटर की बात करें तो ये 2000 मिलीग्राम पर लीटर होगा। द डिफरेंट इम्प्योरिटीज हैव डिफरेंट परमिसिबल लिमिट टू इंश्योर ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट।
नेक्स्ट, स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स शेयर इन्फोर्समेंट के लिए, स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स अलोंग द लेंथ ऑफ मटेरियल सेटिस्फाइंग शेयर इन्फोर्समेंट। तो क्या होती है स्पेसिंग? एस बी लेस देन 2.175 एफ वाई ए एस पी डिवाइड बाई बी। ठीक है, तो ये कैसे हुई थी? ये ऐसे हुई थी, मैं आपको बता देता हूँ। स्पेसिंग जो होती है ए एस पी डिवाइड बाई बी इंटू एस पी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0.4 डिवाइड बाई 0.87 एफ वाई होता है। स्पेसिंग पूछा है उसने। ए एस बी डिवाइड बाई बी इंटू 0.4 0.87 एफ वाई एस पी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, 2 बार कट जाएगा, 175 एफ वाई ए एस पी डिवाइड बाई बी इंटू एस पी। पैरामीटर्स की बात करते हैं तो जो ए एस पी होता है ये एरिया ऑफ शेयर इन्फोर्समेंट ऑफ स्टीरअप्स होता है। एफ बी जो होता है स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स होता है। बी जो होता है बिड्थ ऑफ बीम और बेब बिड्थ होती हैं। एफ वाई जो होती हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती हैं। सो मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट कंडीशन है ये वाली। की अंडरस्टैंडिंग की अगर बात करें तो स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स इज लिमिटेड लेस देन टू इंश्योर मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट रिक्वायरमेंट इज सेटिस्फाइड। नेक्स्ट बात करते हैं स्लेंडरनेस रेशियो फॉर अनब्रेस्ट कॉलम। क्या? अनब्रेस्ट कॉलम। अकॉर्डिंग टू द IS 4562,000 व्हाट इज द मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो फॉर ए अनब्रेस्ट कॉलम? मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो फॉर अनब्रेस्ट कॉलम 60। बात करते हैं लिमिटेशंस ऑन अनसपोर्टेड लेंथ। अनसपोर्टेड लेंथ बिटवीन एंड रेस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू द 60 इंटू लिस्ट लेटरल डायमेंशंस ऑफ कॉलम। सो स्पेशल कंडीशन में ये क्या होता है? वन एंड जो होता है नेक्स्ट बात करते हैं अनसपोर्टेड लेंथ के लिए। अनसपोर्टेड लेंथ के लिए क्या होता है? ये लेस देन इक्वल टू होता है 100 बी स्क्वायर बाई डी होता है। बी जो होता है बिड्थ ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। डी जो होता है डेप्थ इन प्लान कंसिडर्ड होता है। बात करते हैं स्लेंडरनेस रेशियो के बारे में। एस बराबर जो होता है LE/K होता है। LE जो होता है इफेक्टिव लेंथ होता है। K जो होता है रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। इफेक्टिव लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पॉइंट्स ऑफ जीरो बेंडिंग मोमेंट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर्स। रेडिएशन ऑफ गायरेशन की बात करें इन इमेजिनरी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रॉइड वेयर एरिया इज अज्यूम टू बी कंसनट्रेटेड टू गिव इन सेम अमाउंट ऑफ इनर्शिया। अमाउंट ऑफ इनर्शिया रिलेशंस की अगर हम बात करें तो I इक्वल्स टू होता है m/k²। एडिशनल नोट के बारे में बात करें इफ कॉलम इज सपोर्टेड थ्रू आउट द लेंथ इफेक्टिव लेंथ 0 होती है एंड स्लेंडरनेस रेशियो भी 0 होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मूवमेंट कोफिशिएंट्स फॉर टू वे स्लैब्स। मूवमेंट ऑफ कोफिशिएंट फॉर टू वे स्लैब्स की बात करें द मूवमेंट कोफिशिएंट गिवन इन IS 456 फॉर सिंपली सपोर्टेड ओरिजिनली अनरेस्ट्रेंट स्लैब आर बेस्ड ऑन किस चीज़ पे? रैंकाइन ग्रोसॉफ थ्योरी। रैंकाइन ग्रोसॉफ थ्योरी की बात करें अगर तो टाइप्स ऑफ टू वे स्लैब की बात करते हैं।
The moment coefficient given in IS 456 for simply supported original unrestrained slab are based on simply supported torsional unrestrained slab, इस पे बेस्ड होती है रैंकाइन ग्रोसॉफ थ्योरी पर। बात करते हैं टाइप्स ऑफ टू वे स्लैब। सिंपली सपोर्टेड स्लैब कॉर्नर नॉट रेस्ट्रेंड फ्रॉम लिफ्टिंग अप। टॉरिजनल रेस्ट्रेंड स्लैब कॉर्नर रेस्ट्रेंड फ्रॉम लिफ्टिंग अप। रेस्ट्रेंड फ्रॉम लिफ्टिंग अप। Not restrained from lifting up. Originally unrestrained slabs simply support rectangular slab होती है, ये यूनिफॉर्मली लोडेड होती है। मूवमेंट कोफिशिएंट यूज्ड टू फाइंड मैक्सिमम मूवमेंट इन शॉर्ट एंड लॉन्ग स्पैन बेस्ड ऑन द रैंकाइन-ग्रोसॉफ थ्योरी। यूनिफॉर्मली लोडेड मूवमेंट कोफिशिएंट ओरिजिनल अनरेस्ट्रेंड स्लैब के बारे में बात करते हैं। सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर स्लीव दैट इज यूनिफॉर्मली लोडेड मूवमेंट कोफिशिएंट यूज टू फाइंड मैक्सिमम मूवमेंट इन शॉर्ट एंड लॉन्ग स्पैन विच इज बेस्ड ऑन द रैंकाइन-ग्रोसॉफ थ्योरी। ओरिजिनल रेस्ट्रेंड स्लैब की अगर बात करें दैट इज कॉर्नर प्रिवेंटेड फ्रॉम द लिफ्टिंग प्रोवाइड रेनफोर्समेंट फॉर टोरिजन विच इज रिड्यूस द बेंडिंग मूवमेंट एंड डायरेक्शन इट मिड स्पैन डिफ्लेक्शन इट मिड स्पैन। क्या क्या रिड्यूस करता है? बेंडिंग मूवमेंट और डिफ्लेक्शन। डिज़ाइन मेथड की अगर बात करें तो मार्कस मेथड होता है, पिगर्ड मेथड होता है और IS कोड मेथड्स होते हैं। 456 मूवमेंट ऑफ कोफिशिएंट फॉर अनरेस्ट्रेंड स्लैब आर ड्राइव्ड फ्रॉम रैंकाइन-ग्रोसॉफ थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अलाउएबल स्ट्रेस डिजाइन स्ट्रेंथ इन LSM। Allowable stress in concrete M25 and steel Fe415 respectively according to the IS 456-2000 in LSM। तो allowable stress M25 के लिए होती है 11.17 MPa और Fe415 के लिए होती है 360.87। देख लेते हैं कैसे होती है। डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का फॉर्मूला होता है FCD इज इक्वल्स टू 0.67 FCK डिवाइड बाई 1.5। वैल्यू उसमें पुट करते हैं। FCK की वैल्यू दे रखी है 25 M25, तो ये हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 1.5, तो क्या हो जाएगा 11.17 न्यूटन पर mm²। नेक्स्ट बात करते हैं डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील फार्मूला। स्टील के लिए करते हैं Fy डिवाइड बाई 1.15, तो ये हो जाएगा 415 डिवाइड बाई 1.5 360.87 न्यूटन पर mm²। की अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं। इन लिमिट स्टेट मेथड कंक्रीट स्ट्रेंथ रिड्यूस्ड बाय पार्शियली सेफ्टी फैक्टर 1.5, स्टील स्ट्रेंथ रिड्यूस्ड बाय द पार्शियल फैक्टर सेफ्टी 1.15।
सीमेंट टाइप एज पर IS 456/2000। क्वेश्चन क्या पूछता, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 विच सीमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ परमिटेड सीमेंट्स। दैट इज आता है हाई एलुमिना सीमेंट। करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 विच सीमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ परमिटेड सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, हाइड्रोफोबिक सीमेंट, हाई एलुमिना सीमेंट। अब बात करते हैं परमिटेड टाइप्स ऑफ सीमेंट। सबसे पहले ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट OPC की बात करते हैं, जिसमें 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड सार परमिट होती हैं। जो होता है 33 ग्रेड के लिए 269 कोड और 43 के लिए 8112 होता है, 53 के लिए 12269 होता है। रैपिड हार्डनिंग फॉर पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है, IS 8041। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट IS 456। पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट PPC फ्लाई एश वेस्ट होता है। कैल्सिनेट क्ले वेस्ट होता है। हाइपोफोबिक सीमेंट IS 8043 होता है। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट IS 12600 होता है। नेक्स्ट आता है सल्फेट रजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट 12330। स्पेशल केसेस ऑफ सीमेंट की बात करें तो हाई एलुमिना सीमेंट IS 6452 और सुपर सल्फेटेड सीमेंट, ये उन कंडीशंस में यूज किया जाता ओनली अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस विद अप्रूवल ऑफ इंजीनियर इंचार्ज, रिक्वायर्ड स्पेशलिस्ट गाइडेंस। अंडरस्टैंडिंग की बात करते तो हाई एलुमिना सीमेंट इज नॉट इन जनरल लिस्ट, अलाउ ओनली इन स्पेशल केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वाटर क्वालिटी ऑफ मिक्सिंग कंक्रीट। वाटर क्वालिटी ऑफ मिक्सिंग कंक्रीट, पोर्टेबल वाटर इज कंसिडर्ड satisfactory for mixing concrete. Potable water is considered satisfactory for mixing concrete as a guide maximum permissible value to neutralized 100 ml sample using phenolphthalein indicator less than 5 ml of 0.002 NaOH. To neutralize 100 ml sample using mix indicator of less than 25 ml of 0.02 H2SO4. Potable water is considered satisfactory for mixing concrete as guide maximum permissible value. तो ये दोनों ही हैं, बहुत आंसर होंगे। बात करते हैं जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर। वाटर यूज्ड फॉर मिक्सिंग एंड क्यूरिंग शुड बी क्लीन and free from the harmful substances like oil, acid, alkalis, salt, sugar, organic material and other deleterious substances. पोर्टेबल वाटर की कंडीशंस अगर समझें तो जनरली कंसिडर्ड सेटिस्फैक्ट्री फॉर मिक्सिंग कंक्रीट। परमिसिबल लिमिट गाइड वैल्यूज़ के अगर बारे में बात करें तो टेस्ट यूजिंग phenolphthalein इंडिकेटर फॉर 100 ml वाटर सैंपल less than 5 ml of 0.02 NaOH is required. नेक्स्ट बात करते हैं टेस्ट यूजिंग मिक्स्ड इंडिकेटर फॉर 100 ml वाटर सैंपल लेस देन 25 ml ऑफ 0.02 NH2SO4 रिक्वायर्ड। सो टेस्ट स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करते हैं तो IS 30 पार्ट 2 phenolphthalein टेस्ट होता है। IS 30 पार्ट 23 जो होता है तो मिक्स्ड इंडिकेटर टेस्ट होता है। बात करते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन वाटर फॉर कंक्रीट। इसका टॉपिक क्या होता है, एडिशनल गाइडलाइंस फॉर वाटर यूज्ड इन कंक्रीट। ड्रिंकिंग वाटर यूजेज जो होता है, ड्रिंकिंग वाटर लार्जली यूज्ड एज ए मिक्सिंग वाटर फॉर कंक्रीट होता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर वाटर के लिए बात करते हैं।
अब बात करते हैं इसकी सुटेबिलिटी कंडीशंस के लिए। वाटर इज सुटेबल इफ डज नॉट चेंज सेटिंग टाइम बाई ग्रेटर देन 30 मिनट, सो डज नॉट रिड्यूस स्ट्रेंथ बाई ग्रेटर देन 20%, सो कंपेयर्ड विद स्पेसिमेन मेड यूजिंग पोर्टेबल वाटर। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ वाटर इन कॉन्क्रीट, कितना 30 मिनट और 20%। Role of butter in concrete. Butter is a key ingredient, forms paste with cement and bind aggregate together. नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रेशन प्रोसेस के बारे में। वाटर कोज्ड हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट थ्रू हाइड्रेशन प्रोसेस। नेक्स्ट आता है इम्प्योरिटीज़ इन वाटर के अंदर, तो टोटल डिजॉल्व सॉलिड जो TDS होता है। मेजर इम्प्योरिटी इन मिक्सिंग वाटर अफेक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। कोड ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं तो कोड ऑफ प्रैक्टिकल लिमिट्स होता है। कंसंट्रेशन ऑफ TDS इन वाटर यूज फॉर कंक्रीट प्रोडक्शन होता है। बात आते हैं साइज ऑफ एग्रीगेट्स के बारे में। क्वेश्चंस आस्क्ड फॉर हैवी रेनफोर्स कंक्रीट मेंबर्स लाइक रिब्स ऑफ मेन बीम्स नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू। ऑप्शन क्या आता है, करेक्ट कंडीशन क्या होती है, 5 mm लेस देन मिनिमम क्लियरेंस डिस्टेंस बिटवीन मैन बार और 5 mm लेस देन मिनिमम कवर विच इज इन स्मॉलर। क्या पूछ रहा है, फॉर हैवीली रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट मेंबर्स लाइक रिब्स ऑफ मैन बीम्स नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू। सो ऑप्शन है कंसेप्ट बेस्ड, जो करेक्ट कंडीशंस होगी 5 mm लेस देन मिनिमम क्लियर डिस्टेंस बिटवीन मेन बार्स और 5 mm लेस देन मिनिमम कवर विच एवर इज स्मॉल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एग्रीगेट साइज इज इक्वल्स टू द 5 mm लेस देन मिनिमम क्लियर डिस्टेंस बिटवीन बार एंड मिनिमम क्लियर कवर टू द रेनफोर्समेंट विच एवर इज स्मॉल। अब बात करते हैं स्पेशल केसेस के लिए। हैविली रेनफोर्समेंट मेंबर लाइक एग्जांपल रिब्स ऑफ बीम, टी बीम सेक्शन और क्लोजली स्पेस्ड रेनफोर्समेंट। सो रिब्स ऑफ बीम, टी बीम सेक्शन और क्लोजली स्पेस्ड रेनफोर्समेंट। रिक्वायरमेंट की बात करें तो एग्रीगेट साइज मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड टू इंश्योर प्रॉपर प्लेसमेंट। जनरल रूल्स के बारे में अगर बात करें तो एग्रीगेट साइज क्या होती है, नॉमिनल मैक्सिमम साइज एज लार्ज एज पॉसिबल बट लेस देन 1/4 ऑफ मिनिमम थिकनेस ऑफ मेंबर होता है। कंडीशंस क्या कहती हैं, कॉन्क्रीट शुड बी प्लेस्ड इजीली, सराउंडेड रेनफोर्समेंट प्रॉपरली, फिल कॉर्नर्स कंप्लीटली। सो कॉमन साइज की बात करते हैं तो 20 mm सुटेबल फॉर मोस्ट वर्क्स, 40 mm और लार्ज वेयर नो रेस्ट्रिक्शंस एंड 10 mm फॉर थिन सेक्शंस, क्लोजली स्पेस्ड रेनफोर्समेंट और स्मॉलर कवर। ठीक है, तो कॉमन साइज क्या क्या होती है, 20 mm सुटेबल फॉर द मोस्ट वर्क्स, 40 mm फॉर लार्ज वेयर नो रेस्ट्रिक्शंस एंड 10 mm फॉर थिन सेक्शन, क्लोजली स्पेस्ड रेनफोर्समेंट और स्मॉल कवर्स। नेक्स्ट आता है प्लम्स प्लेन कंक्रीट के बारे में। जो साइज जो होता है ना वो ग्रेटर देन होता है 160 mm अलाउड अप टू रीजनेबल साइज। लिमिट की बात करते हैं तो लेस देन 20% ऑफ द कंक्रीट वैल्यू होती हैं ओनली इफ परमिटेड बाय इंजीनियर्स। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेसमेंट्स के लिए, जो डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली नॉट क्लोजर देन 150 mm टू सरफेस। की अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो एग्रीगेट साइज डिपेंड्स करता है स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट, कवर प्रोवाइडेड एंड मिनिमम मेंबर थिकनेस। एग्रीगेट सल्फेट कंटेंट की अगर बात करें, अकॉर्डिंग टू IS 456-2000 अदर एग्रीगेट लाइक स्लैग, क्रस्ट, ओवरबर्न्ड ब्रिक शुड नॉट कंटेन मोर देन 0.5% ऑफ सल्फेट SO3।
एग्रीगेट सल्फेट कंटेंट की अगर बात करें, अकॉर्डिंग टू द IS 456-2000, अदर एग्रीगेट लाइक स्लैग, क्रस्ट, ओवरबर्न्ड ब्रिक्स शुड नॉट कंटेन मोर देन 0.5% ऑफ सल्फेट। बात करते हैं जनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एग्रीगेट के बारे में। एग्रीगेट सेल कंपाइल विद द IS 383, प्रीफर नेचुरल एग्रीगेट्स एज far as possible. Other types of aggregate like example sag, crust, oven, burnt brick and tile aggregates. Condition for use which is suitable strength, adequate durability, free from harmful effect. सल्फेट लिमिट की अगर बात करें तो एग्रीगेट जो होते हैं शुड नॉट कंटेंट ग्रेटर देन 0.5% सल्फेट एज SO3। नेक्स्ट बात करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन लिमिट। एग्रीगेट शुड नॉट एब्जॉर्ब ग्रेटर देन 10% ऑफ देयर ओन मास ऑफ वाटर। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें तो टाइप्स ऑफ एग्रीगेट क्या होता है, क्रस्ट स्टोन, ग्रेवल, सैंड और कंक्रीट। ग्रेवल क्या होता है, नेचुरल अकरिंग होता है। सैंड जो होता है वो फाइन एग्रीगेट होता है। की अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं तो नेचुरल एग्रीगेट प्रीफर्ड होता है बट अदर एग्रीगेट अलाउड विद द लिमिट्स होता है, और सल्फेट एंड वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पल्प्स इन प्लेन कंक्रीट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पल्प्स यूज्ड इन ए प्लेन कंक्रीट वर्क मैक्सिमम ऑफ 20% ऑफ वॉल्यूम। व्हाट इज द साइज ऑफ पल्प्स, दैट इज 160 mm। पल्प इन प्लेन कंक्रीट कितनी होती है, साइज इसकी 160 mm। Pulps used in plain concrete work maximum 20% volume. Thus, what is the size of plums as per IS 456? बात करते हैं जनरल रूल फॉर एग्रीगेट साइज की। नॉमिनल मैक्सिमम जो साइज होती हैं एज लार्ज एज पॉसिबल और लेस देन 1/4 ऑफ मिनिमम थिकनेस ऑफ मेंबर होती हैं। जनरल रूल्स फॉर एग्रीगेट साइज। एग्रीगेट साइज की नॉमिनल मैक्सिमम साइज क्या होती है, एज लार्ज एज पॉसिबल, लेस देन होना चाहिए 1/4 ऑफ मिनिमम थिकनेस ऑफ मेंबर। कंडीशंस क्या बोलता है, कंक्रीट शुड बी प्लेस्ड इजीली, सराउंडेड एनफोर्समेंट प्रॉपरली एंड फिल फ्रॉम द कॉर्नर कम्प्लीटली। अब कॉमन एग्रीगेट साइज के बारे में बात करते हैं। जो 20 mm होती हैं ये सूटेबल होती है फॉर मोस्ट वर्क के लिए। 40 mm और लार्ज जो होती हैं वेयर नो रेस्ट्रिक्शंस हो उस जगह पे यूज होती हैं। और 10 mm जो एग्रीगेट साइज होती हैं वो होती हैं थिन सेक्शन के लिए, क्लोजली स्पेस्ड रेनफोर्समेंट के लिए और स्मॉल कवर के लिए। अब बात करते हैं पल्म्स इन कंक्रीट। साइज ऑफ जो पल्म होती है वो अबव होनी चाहिए 160 mm अप टू एनी रीजनेबल साइज। सो जिसका वॉल्यूम लिमिट जो होता है वो लेस देन 20% ऑफ टोटल कंक्रीट कवर होता है। कंडीशंस की अगर बात करें तो ओनली व्हेन परमिटेड बाय इंजीनियर इंचार्ज होता है। प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली, नॉट क्लोजर देन 150 mm फ्रॉम द सरफेस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है पल्म कंक्रीट के लिए, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइक्लोपियन कंक्रीट, रबल कंक्रीट। इसका कंपोजिशन क्या होता है, बेड कंक्रीट में क्या होता है, ये लार्ज साइज एग्रीगेट ऑफ पल्म्स होता है। पल्म्स की जो साइज होती हैं वो 300 mm और लार्जर होती हैं। सो कंट्रीब्यूशंस की अगर हम बात करें तो 30 से 40% ऑफ टोटल मास कंक्रीट होता है। की अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करते हैं। पल्म्स आर लार्ज एग्रीगेट यूज्ड इन प्लेन कंक्रीट विद लिमिट्स ऑन। इसकी साइज़ कितनी होती है, ग्रेटर देन होती है 160 mm। वॉल्यूम जो होता है वो लेस देन 20% होता है। प्लेसमेंट कंडीशंस होती है।